हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। तो जैसा कि आपको पता है कि 2023 में काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि इग्नू बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरीके का होगा, क्या क्या जो भी है गाइडेंस, मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कंटेंट में देती रहती हूँ। इसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती है। चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। और आज का वीडियो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2023 के ऊपर, ठीक है। अब बात करूंगी मैं इग्नू, डीयू, DSSB, सीटेट और केवीएस के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आपको पता है ये सभी एग्जामिनेशन पहले ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये सभी जो हैं ऑनलाइन कर दिए गए हैं पहली बार, ठीक है। अगर कोई बाय चांस ऑफलाइन होगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। इग्नू है, डीयू है, DSSB, सीटेट और केवीएस के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगी यहाँ पर। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, हमारे साथ काफ़ी सारे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सीबीटी क्या है, ठीक है। तो सीबीटी पर बात करेंगे। सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। सीबीटी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसमें आपको कंप्यूटर पे अपना पेपर देना पड़ता है, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनको कहा जाता है सीबीटी। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ठीक है। किन बातों का रखें ध्यान, ठीक है। किन बातों का रखें ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस होती है, गाइडलाइंस होती हैं, उनको आपको अच्छे से रीड करना है। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, हर एक के एडमिट कार्ड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिससे कि आपको एंट्री मिलती है किसी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर। इसके अलावा आपकी जो फोटोग्राफ्स होती है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ आपको एडमिट कार्ड और जो आपका आईडी प्रूफ है उसके माध्यम से आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। अगर ये दोनों ही चीज़ आपके पास उस वक्त नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा आप किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के सेंटर पर जाते हैं, एंट्री करने के बाद आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, ठीक है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से। इसके बाद आपको सिस्टम दे दिया जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, वो नए जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ ये चीज़ें। अगर आपने पहले से एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता ही होगा। तो आपको सिस्टम दे दिया जाता है और आपको नंबर दे दिया जाता है कि भाई इस सिस्टम का जो नंबर है ये है, ठीक है, इस पर जाकर आप बैठ जाइए। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें कि आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स जाननी पड़ती है, जैसे कि आपका रोल नंबर, ठीक है, और डीओबी। इसके बाद अपना जो आपका पेपर है वो खुलकर आ जाता है, ठीक है। एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ता है, इसके बाद ही आप अगले पर जा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में यही चीज़ होती है कि आप आगे पलट के नहीं देख सकते उस चीज़ को, ठीक है। एक सेक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे तभी आप दूसरे पर जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सबमिट करने से पहले आप ज़रूर से देख लें कि जो भी आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं या फिर नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका छूट ना रहा हो, जो आपको आता हो और छूट रहा हो तो उसका विशेष ध्यान आप रखेंगे, उसके बाद ही सबमिट करेंगे, ठीक है। तो पहली बात ये, इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके बाद आपका पूरा जो पेपर की टाइमिंग होती है वो हो जाने के बाद, आपका पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद उसको फाइनल सबमिट भी आपको करना है। इसके अलावा आपको आते टाइम भी वहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होती है, ठीक है। ऐसा ना करें जो भी नए स्टूडेंट है कि एग्ज़ाम होते ही आपको ये ना लगे कि आपका पेपर हो गया, तो आपकी जो भी ऑनलाइन अटेंडेंस है वहाँ पर आप देकर आइए। तो देखिए, ये है प्रोसीजर जिसके द्वारा एक सीबीटी एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। बेसिक सा ही होता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और सीबीटी को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको गाइड करूँगी कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल फ़ोन में मॉक टेस्ट सीरीज़ आती है हर एक एग्ज़ाम की, उसको आप अटैम्प्ट करें, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप फाइनल पेपर अपना सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें पर हमने बात कर ली, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अलावा किन बातों का आपको ध्यान रखना है मैंने आपको बता ही दिया, एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचने से पहले, एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचने के बाद, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होंगे बदलाव, क्या हुए हैं या होंगे बदलाव, ठीक है, हुए हैं बदलाव।
तो जितने भी 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उसका सिलेबस जो है उसको आप अच्छे से रीड करिए। जो भी चेंजेस आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और देखना है किस तरीके के एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है, ठीक है, किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आस्क किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो बदलाव से मेरा मतलब यही था। तो इसके अलावा कोई भी बहुत बड़ा मेजर आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा 2023 के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया 3 चीज़ों पर, ठीक है। जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी भी अगर इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। उसमें कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारा मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, बीएड से रिलेटेड, बाकी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।